अस्सलाम वालेकुम गाइस। तो आज हम फार्माकोलॉजी पढ़ेंगे एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग्स। बेसिकली ये वो ड्रग्स हैं जो सीवीएस को इफ़ेक्ट करते हैं। ठीक है, तो प्रिवेलेंस ऑफ हाइपरटेंशन इंक्रीज विद एज बट डिक्रीज विद एजुकेशन एंड इनकम लेवल। बेसिकली जो हमारे हाइपरटेंशन है, जो हमारा ब्लड प्रेशर है, आइदर सिस्टोलिक और डायस्टोलिक है, वो हमारे जो हाइपरटेंशन है वो एज के साथ इंक्रीज़ होता है, लेकिन जिस तरह हमारी एजुकेशन और इनकम लेवल है वो उसके साथ डिक्रीज़ भी होता रहता है। ये बेसिक इसके फैक्टर हैं जो इफ़ेक्ट करते हैं हाइपरटेंशन को। ठीक है, उसके बाद हम क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे। डायूरेटिक्स हैं हमारे पास, बीटा ब्लॉकर्स है, एस इनहिबिटर्स हैं, एंजियोटेंसिन 2 रिसेप्टर ब्लॉकर्स, कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स, अल्फ़ा ब्लॉकर्स, रेनिन इनहिबिटर्स, अदर्स इसके अंदर, और आखिर पे हम इसकी ट्रीटमेंट स्ट्रेटजी। तो बेसिकली गाइस, जो हाइपरटेंशन है बहुत एक वाइड क्लास है। इसकी जो आगे से सब क्लासेस हैं, डायूरेटिक, अल्फ़ा, बीटा ब्लॉकर, एस इनहिबिटर, कैल्शियम चैनल ब्लॉकर, जो कि आगे हम पढ़ेंगे, ये सब डिवाइड होती है। इसके अंदर जितने भी हमारे पास ड्रग यूज़ होते हैं, अब हम डायूरेटिक्स को पढ़ते हैं। अमाइलोराइड, ब्यूमेटिनाइड, क्लोरथाइलिडोन, एप्लिरनैन, इथाक्वाइनिक एसिड, ये सारे ड्रग्स, फ्यूरोसिमाइड, हाइड्रोक्लोरोथाइजाइड, इंडेपेमाइड, मेटालाजोन, स्पाइरोनोलैक्टोन, ट्राईएमीथुरिन, एंटोसिमाइड, ये बेसिकली 12 हमारे पास ड्रग्स हैं जो कि डायूरेटिक्स के हैं। ये हाइपरटेंशन को ट्रीट करने के लिए यूज़ होते हैं, लेकिन इसके अंदर ये नहीं कि ये सिंपली इनका जो एक्ट है डायरेक्ट ही हमारे बीपी पे है, और भी आगे सीवीएस के इसके ऊपर इफेक्ट है, क्योंकि ये वो ड्रग्स हैं जो हमारे सीवीएस को इफेक्ट कर रहे होते हैं। तो ये 12 ड्रग्स डायूरेटिक्स के हैं। इनकी क्लासिफिकेशन को याद करें। इनके आगे से हम मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, इसके किनेटिक्स, डायनामिक्स हम पढ़ेंगे। फिर आ जाते हैं बीटा ब्लॉकर्स। अब यहाँ पे अगर हम देखें तो बीटा ब्लॉकर्स जितने भी उनके आखिर पे LOL आ रहा है, ठीक है, ये हमारे पास एक ट्रिक है जिससे हम याद कर सकते हैं बीटा ब्लॉकर्स। एसिब्यूटोलोल, एटिनोलोल, बेटाक्सोलोल, बिजोप्रोलोल, कार्बिडाइलोल बहुत ही इंपॉर्टेंट ड्रग, एस्मोलोल, लेबिटोलोल, मेटोप्रोलोल, नेडोलोल, नेबिवलोल, पिंडोलोल एंड प्रोपेनोलोल। प्रोपेनोलोल एंड कार्बिडाइलोल के समहाउ एक्शंस कुछ ना कुछ मिलते हैं। ठीक है, तो ये बाज़-औक़ात आ जाता है हमारे पास कि कार्बिडाइलोल एंड प्रोपेनोलोल के आप हमें मैकेनिज्म ऑफ एक्शन बताएं। 10 नंबर का लॉन्ग आ जाता है। उसके बाद गाइस एस इनहिबिटर्स हैं हमारे पास। अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, तो गाइस अब हम एस इनहिबिटर्स पढ़ेंगे। इसके अंदर हमारे पास आती है, देखें अगर हम देखें तो प्रिल आखिर पे आ रहा है, तो ये हमारे पास एक ट्रिक है। बिनाज़ेप्रिल, कैप्टोप्रिल, इनाज़ेप्रिल, फोजिनोप्रिल, लिजिनोप्रिल, मोक्सिप्रिल, क्विनोप्रिल, पेरिंड्रोप्रिल, रेमिप्रिल एंड ट्रेंडोप्रिल, ये बेसिकली हमारे पास एस इनहिबिटर्स हैं। तो बेसिकली हमारे पास जो हाइपरटेंसिव ड्रग्स होती हैं, एंटी हाइपरटेंसिव, जो हमारे हाइपरटेंशन को, ब्लड प्रेशर के जो लेवल है उसे कम करने के लिए यूज़ होती हैं, वो ये सारी ब्लॉकर्स हैं, डायूरेटिक्स हैं एंड एस इनहिबिटर्स हैं। इसके बाद हम अगली ड्रग पढ़ते हैं। जी गाइस, तो अब हमारे पास आ जाते हैं एंजियोटेंसिन 2 रिसेप्टर ब्लॉकर्स। तो इसके अंदर हमारे पास सर्टन बेसिकली एक कीवर्ड है। तो एजिल सर्टन, कैंडी सर्टन, एप्रो सर्टन, इर्बी सर्टन, लो सर्टन, ओमी सर्टन एंड टेलमी सर्टन, ये सारे टेलमी सर्टन, ओल्मी सर्टन, ये जितने भी हमारे पास ड्रग्स की जनरेशन्स हैं, ये बेसिकली हमारे पास हाइपरटेंसिव्स की हैं। उसके बाद ये अगर हम देखें तो एजिल, कैंडी, 1 2 3 4 5 7 ड्रग्स हमारे पास जो ऐसे हैं जो एंजियोटेंसिन 2 रिसेप्टर ब्लॉकर। इनके आगे हम मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, किनेटिक, डायनामिक्स और इनके थेराप्यूटिक यूजेस आगे हम एक्सप्लेन करेंगे। फिर अब हमारे पास आ जाते हैं कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स। इसके अंदर हम देखें तो ईन आखिर पे आ रहा है। कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स के अंदर एम्लोडिपिन बहुत ही फेमस फार्मूला है जो कि यूज़ होता है हमारे काफ़ी ड्रग्स के अंदर। क्लेविडिपिन, डिलीटजीन, फेलोडिपिन, निसाडिपिन, इस्ट्राडिपिन, नेफिडिपिन, नाइजोल्डिपिन एंड आखिर पे हमारे पास है विरापेमिल। तो ये भी हमारे पास एक तो एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग है विरापेमिल, और एक अरिथमिया के लिए भी यूज़ हो रहा होता है। अब अगर हम आ जाएँ अल्फ़ा ब्लॉकर्स के अंदर, तो डोक्साजोसिन आ गया हमारे पास, प्रोजोसिन आ गया, एंटेराजोसिन आ गया, इनके आखिर पे सिन आ रहा है हमारे पास। फिर अदर्स में आएँ तो क्लेनिडीन, फेनोल्डोपाम और हाइड्रोलाजीन, मिथाइल डोपा, ये डिफरेंट फार्मूलाज हैं जिससे हमारे हाइपरटेंसिव लेवल जो है वो कम होता है। मिनोक्सिडिल एंड
नेटोप्रोसाइड। तो ये बेसिकली हम इनको आगे एक्सप्लेन करेंगे, ये जो हमारे पास ड्रग्स हैं इन सबको। तो इसके अंदर हमने अभी तक एक डायूरेटिक की क्लास, बीटा ब्लॉकर की क्लास, एस इनहिबिटर की क्लास, फिर इसके बाद हमने पढ़ी एंजियोटेंसिन 2 रिसेप्टर ब्लॉकर्स जो कि इम्पोर्टेंट हैं, फिर कैल्शियम चैनल, अल्फा ब्लॉकर, अदर्स, लेकिन रेनिन इनहिबिटर जिसके अंदर एलिस्केरिन, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अब हम इसकी ट्रीटमेंट स्ट्रेटजी पढ़ते हैं बेसिकली। तो गोल ऑफ एंटी हाइपरटेंसिव थेरेपी इज़ टू रिड्यूस कार्डियोवास्कुलर एंड रीनल मॉर्बिडिटी। ये इसकी एक ट्रीटमेंट स्ट्रेटजी है। बहुत शुक्रिया। काइंडली लाइक एंड सब्सक्राइब द यूट्यूब चैनल।